हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 का वर्कशीट नंबर 39। वर्कशीट है 19 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा प्रदूषण। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 39। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट 39 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 39। आज का टॉपिक है हमारा प्रदूषण। आज हम जानेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए, जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? तो जब हम प्रदूषण शब्द पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं? पर्यावरण में फैले हुए उन दूषक तत्वों के बारे में हमारे मन में ख्याल आता है जो प्रकृति की संतुलन को क्या करता है, बिगाड़ देता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि बाहर बहुत ही प्रदूषण होगा। तो बाहर किस चीज़ का प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण। तो आजकल सड़कों पे इतने सारे यातायात के साधन नज़र आते हैं कि लोगों के चलने के लिए जगह ही नहीं मिलता, और उन संसाधनों से जो गैस निकलती है वह क्या करता है, हमारे पर्यावरण यानी कि वायु को दूषित करता है। और यहाँ देखिए, जब हम जल ग्रहण करते हैं तो आज जो हमारा जल है वह क्या है, बहुत ही प्रदूषित। कैसे प्रदूषित है? क्योंकि जो हमारी नदियों का जल है या तालाबों का जल है उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व मिश्रित होते हैं जो हमारे नालियों से, फैक्ट्रियों से, मतलब बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वह हमारे जल में मिश्रित होते हैं और उससे हमारा जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो बाहर किस चीज़ का प्रदूषण है? तो बाहर वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो आजकल देखिए बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनसे केमिकल युक्त वायु निकलता है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे संसाधन भी बढ़ते गए। आज सड़कों पे निकलिए तो दुनिया भर की कार, बाइक, बसेस, तो इन सारी चीज़ों से जो धुआं निकलता है वह क्या करता है, हमारी वायु को प्रदूषित करता है। तो आजकल कार भी क्या हो गया है, एयर कंडीशनर। अगर कार एयर कंडीशनर है तो उससे भी धुआं निकलता है, और वो धुआं जो होता है वह क्या करता है, हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, क्योंकि उससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वह हमारे वायु को प्रदूषित करता है। तो वायु कैसे प्रदूषित होता है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से, साथ ही जो वाहनों से धुआं निकलता है। हम अपने घर में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर से भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और इससे निकलने वाला जो गैस होता है वह भी हमारे वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। और साथ में हम सबके घर में आज एसी लगा हुआ है, एसी से भी निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे वायु दूषित होता है और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। आप सब लोगों ने गौर किया होगा कि आजकल बहुत ही कम बर्ड्स दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? बर्ड्स जो है वह वायु में फैले प्रदूषण की वजह से मर रही है। एसी से जो धुआं निकलता है, हमारे रेफ्रिजरेटर से जो धुआं निकलता है, यह सारा धुआं क्या करता है, बर्ड्स को प्रभावित करता है, जिस वजह से छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वह मर जाती हैं। और एक बात जान लीजिए, हम 24 घंटे में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 24 घंटे में 22,000 बार सांस लेते हैं। और 22,000 बार जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस के माध्यम से बहुत सारे गैसेस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हमारा वायु प्रदूषित है तो हमारे शरीर में प्रदूषित वायु जाएगा। तो 24 घंटे में जो हमने 22,000 बार सांस लिया तो उस प्रक्रिया में बहुत सारे हानिकारक तत्व भी वायु के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है।
और हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें अपनी वायु को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना होगा? अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। हम जितना अधिक पौधा लगाएंगे हमारा वायु उतना ही स्वच्छ होगा। पहले क्या था, प्रकृति में पौधे, पेड़ पौधे अत्यधिक थे, जिस वजह से प्रकृति जो था वह दूषित नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित करता है। तो हम इसको बचाने के लिए क्या करेंगे? अत्यधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। और बच्चों, जब हम पानी पीते हैं तो आज का पानी कैसा है हमारा? आज का पानी भी प्रदूषित है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन है। लेकिन हमने अपने जीवन को ही क्या कर रखा है? प्रदूषित कर रखा है। यानी जल को हमने प्रदूषित कर दिया है। अब देखिए जल कैसे दूषित है। तो फैक्ट्रियों से जो केमिकल्स युक्त पानी आता है वह आज कहाँ जाता है? तो वह आज जाता है नदियों में, तालाबों में। और जब नदियों और तालाबों में ये गंदे पानी जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा नदी और तालाब दूषित हो जाएगा। और यही नदी और तालाब का पानी हम पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। और जब हम दूषित पानी पीते हैं तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वह हमें दूषित पानी पीने की वजह से हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जल को स्वच्छ रखने के लिए जो घरों से जुड़े हुए नालियां होती हैं, देखिए जो हमारा घर है, घरों से जुड़ी हुई नालियां भी जो होती हैं वह कहाँ खोली जाती हैं? तो वह भी नदियों और तालाबों से जोड़ दी जाती हैं। अब ये गंदे पानी अगर नदियों में जाएंगे, तालाबों में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? नदियों और तालाबों को भी दूषित करेंगे। और वही दूषित जल जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें बीमारियां होती हैं। और साथ ही जो जल के अंदर प्राणी रहते हैं उन्हें भी इन दूषित जलों से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बहुत सारे जलीय जीव मर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रकृति संतुलन जो है वह धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। जब हम कभी मंदिर से गुजरते हैं या कोई शादी वगैरह, पार्टी वगैरह हो रहा होता है, उस जगह से गुजरते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? शोर, यानी तीव्र ध्वनि। तो बच्चों, अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र और असहनीय ध्वनि, उसे हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण, जिससे आज हर किसी को समस्या होती है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से बीमार लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमें ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करना चाहिए। और एक बात जान लें, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता जो है वह मापी जाती है किससे? डेसिबल से। डेसिबल इकाई है किसकी? ध्वनि प्रदूषण की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जाकर के आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। तो डेसिबल से मापी जाती है ध्वनि प्रदूषण। तो हम सब सुनने से लेकर के 20 डेसिबल तक के ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। अगर इससे अधिक ध्वनि की तीव्रता है तो वह हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग प्रदूषण को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रदूषण, प्रदूषण के सामने लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो प्रदूषण कैसे होता है, कैसे फैलता है और हमें कैसे इन सब चीज़ों को बचाना है? तो जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो हम उसे कैसे बचाएंगे? तो हम एक लिमिट टाइम तक ही पार्टी मनाएंगे या कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे और उसमें भी इतना साउंड नहीं होना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो। अब आगे देखिए, यहाँ मैंने प्रदूषण की परिभाषा भी लिख दिया है आप लोगों के लिए। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वर्कशीट में हमारा वर्क क्या है। तो यहाँ देखिए हमारा वर्क है। यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से अवशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। इसे
इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये इमेज दिया हुआ है जिसमें प्रदूषित वाटर यानी केमिकल युक्त वाटर जो है वह हमारी नदियों के पानी में मिल रहा है और इसी पानी को हम क्या करते हैं, पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। यही प्रदूषित पानी जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं वह हमें होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा पानी स्वच्छ नहीं होगा तो हम अत्यधिक बीमार हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। अब यहाँ देखिए हमारा वर्कशीट में वक्त दिया हुआ है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। तो यहाँ देखिए हमने 2 सुझाव लिखे हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा और गंदा पानी नदियों या तालाबों में न मिलने दें। दूसरा, नदियों और तालाबों पर जानवरों और गंदे कपड़े, बर्तन इत्यादि न धोएं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित होता है और इसी प्रदूषित जल को हम अपने खाने में भी यूज़ करते हैं। साथ ही किसान जो हैं वह उसे अपने खेतों में भी यूज़ करते हैं और जब यही प्रदूषित जल खेतों में जाता है तो वहाँ से कैसे फसल होंगे, प्रदूषित फसल, क्योंकि पेड़ पौधे इन प्रदूषित वाटर को ग्रहण कर लेते हैं और जो फूड हमें मिलता है वह भी प्रदूषित हो जाता है, जिस वजह से हम स्वस्थ होने के बजाय बीमार ही होते जाते हैं। तो आजकल हम सब ने देखा होगा, हम सब बहुत सारी चीज़ें खाते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा हेल्थ मेंटेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड है वो कैसा फूड है, वह प्रदूषित फूड है। प्रदूषित हुआ कैसे? तो वह प्रदूषित हुआ हमारे द्वारा प्रदूषित पानियों से। प्रदूषित हमारा भोजन हमें कभी भी स्वस्थ नहीं रख सकता है, वह हमें उस तरह का ऊर्जा नहीं दे सकता है जो ऊर्जा हमें चाहिए। इसीलिए आज हम कितना अधिक भी स्वच्छ भोजन कर लें, हम उस एनर्जी को नहीं ले पाते हैं जो एनर्जी पहले के लोगों में हुआ करता था। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने वायु को स्वच्छ रखना चाहिए। कहते हैं ना कि हम भोजन के बिना कुछ दिन जी सकते हैं, ठीक है, साथ में जल के बिना भी कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन क्या वायु के बिना कुछ दिन जी सकते हैं? नहीं, वायु के बिना हम 10 मिनट भी नहीं जी सकते। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अगर हम अपने नाक को और मुंह को बंद कर लें 1 मिनट के लिए तो क्या होने लगता है, हमारा दम घुटने लगता है। यानी हम वायु के बिना 10 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने वायु को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने जल को स्वच्छ रखना चाहिए और हमें अपने वातावरण को ध्वनि प्रदूषण से भी बचाना चाहिए। तो यह सब कौन करेगा? तो यह सब हम कर सकते हैं। तो यह वीडियो यही समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। आप सबका धन्यवाद।